चैत्र नवरात्रि में किस प्रकार से हम पूजा पाठ करें, घट स्थापना करें। चैत्र नवरात्रि में घट मुहूर्त का सबसे शुभ मुहूर्त कब है घट स्थापना का, यह चैत्र नवरात्रि कब से कब प्रारंभ, इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से बताएं। 19 मार्च से प्रारंभ होकर के 27 मार्च तक रहने वाला है। कलश स्थापना का जो कलश स्थापना का मुहूर्त हम जब देखते हैं पूजा प्रारंभ, हम 9 दिन उनके संरक्षण में रह करके और मंत्र का जाप पूजन करते हैं। 6:52 से लेकर के 7:43 का जो मुहूर्त है बहुत पावरफुल बताया गया। इस समय आपको संकल्प लेना, विवाह नहीं होता है, जो कुंवारी है किसी न किसी कारणवश टूट जाता है या मंगलिक दोष के कारण टूट जाता है या किसी भी परिस्थिति में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप माता कात्यायनी माँ काली की पूजा करता है तो उसके लिए सबसे पावरफुल टाइम बताया गया है कालरात्रि का। तो ये सिद्धि करेंगे, इस दिन हवन करेंगे, पूजन करेंगे। पूरा नवरात्रि का सबसे पावरफुल टाइम होता है पहला दिन। पहला दिन सभी को दिक्कत होते हैं, प्रथम दिवस में सभी को परेशानी झेलना पड़ता है क्योंकि सारी व्यवस्था नहीं हो पाते हमारे पास में। तो एक दिन आपकी अपनी व्यवस्था पहले ही कर लें। जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं 2026 में जो चैत्र नवरात्रि लगने वाले हैं, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि जो कि मार्च महीने में लगने वाले हैं और आपको पता है कि इस बार चैत्र नवरात्रि कितना खास है। चैत्र नवरात्रि में किस प्रकार से हम पूजा पाठ करें, घट स्थापना करें। चैत्र नवरात्रि में घट मुहूर्त का सबसे शुभ मुहूर्त कब है घट स्थापना का, यह चैत्र नवरात्रि कब से कब प्रारंभ, इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ये नवरात्रि बहुत ही पावरफुल होने वाला है। जो साधक हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इसी महीने में चंद्र ग्रहण भी लगे थे और इसी महीने में आपके होलिका दहन था, उस दिन चंद्र ग्रहण भी था। तो जो व्यक्ति साधना करते हैं, जो निरंतर जाप करते हैं, उसके लिए बहुत ही पावरफुल टाइम बताया गया है नवरात्रि। और नवरात्रि में एक ही महीने में जो मैंने मंत्र को जाप किया, तो इसका मतलब ये नहीं, मंत्र का जो जाप होता है उसको जागृत करने का सबसे उत्तम समय बताया गया नवरात्रि। तो ये जो नवरात्रि लगने वाली है 2026 का, जो चैत्र नवरात्रि लगने वाली है, वो 19 मार्च से प्रारंभ होकर के 27 मार्च तक रहने वाला है। अब 27 मार्च की बात मैं करूं क्योंकि इस महीने रामनवमी भी होते हैं और ये जो मंत्र है, जो भी हम जाप करते हैं 9 दिनों के लिए, इसमें घट स्थापना मुहूर्त कौन सा बेहतर हो सकता है। मुहूर्त तो देखिए कई एक दिन में कई मुहूर्त आते हैं, परंतु इस साल का सबसे बेस्ट मुहूर्त कौन सा है। आपका जो मुहूर्त है, ऐसे तो देखो पंचांग के अनुसार मैं बात करूं, पंचांग के अनुसार सबसे बेस्ट मुहूर्त की मैं बात करूं तो चैत्र नवरात्रि में जो 19 तारीख को मुहूर्त लगने वाला है कलश स्थापना का, जो कलश स्थापना का मुहूर्त हम जब देखते हैं, पूजा प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम कलश स्थापना करते हैं, है ना, दीपक प्रज्वलित करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तभी हम 9 दिन उनके संरक्षण में रह करके और मंत्र का जाप पूजन करते हैं। तो हमारे लिए सबसे उत्तम मुहूर्त, दिन में हर एक प्रत्येक मुहूर्त आप कभी भी नहीं कर सकते, कुछ ही मुहूर्त होता है जिसको श्रेष्ठ बताया गया है। तो उसमें से एक मुहूर्त जो आपका लगने वाला है, आपका 19 मार्च को जो पहला मुहूर्त है 6:52 से लेकर के 7:43 तक, 6:52 से लेकर के 7:43 का जो मुहूर्त है बहुत पावरफुल बताया गया। इस समय आपको संकल्प लेना है। इसी समय ये जो 50 मिनट का जो मुहूर्त है ना, ये सबसे पावरफुल है। अगर मैं साधना करता हूं तो इसी समय संकल्प मुझे लेना पड़ेगा, और अगर आप किसी कारण बस आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में ले सकते हैं संकल्प। अभिजीत मुहूर्त जो होता है सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया, परंतु जो सबसे उस दिन का सबसे पावरफुल समय रहेगा घट स्थापना का। जो व्यक्ति घट स्थापना करना चाहता है, अपने से करता है, तो उसके लिए मुहूर्त का जो समय है ये 50 मिनट का जो समय है ना, इसी समय आपको करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको सीरियल में बता देता हूं कि जो नवरात्रि है वो पहला 19 मार्च को जो पहला नवरात्रि होंगे, प्रारंभ हो जाएंगे, 19 तारीख को प्रारंभ हो जाएंगे। उसके साथ में 20 तारीख को, क्योंकि इसमें भी एक भी दिन लैप्स नहीं है, प्रत्येक दिन 9 देवियों का पूजन होगा। अगर आप चाहते हो कि कभी ऐसा होता है कि एक पूजा तिथियों का कभी ऐसी स्थिति होती है, परंतु इसमें नहीं है।
19 तारीख से जो प्रारंभ हो जाएगा ना, 19 से लेकर के आपको 27 तक प्रारंभ होंगे। 9 दिनों का जो देवी का पूजन होता है, 10वां दिन आप वो पूरा चलेंगे। तो 19 तारीख को जो प्रतिपदा है उसमें घट स्थापना आप करेंगे, माँ शैलपुत्री का पूजन करेंगे। 20 तारीख को माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करेंगे। जो भी व्यक्ति सुन रहे ध्यान से सुने और इसको नोट कर लें। 21 तारीख को आप माँ चंद्रघंटा का पूजन करेंगे। 22 तारीख को माता कुष्मांडा का पूजन करेंगे, है ना। और 23 मार्च को स्कंद माता का पूजन होगा। 24 मार्च को सबसे पावरफुल टाइम है कात्यायनी। माता कात्यायनी का जो पूजन होता है ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है। अब क्यों श्रेष्ठ है? माता कात्यायनी को बताया गया है कि जो लड़की का विवाह नहीं होता है, जो लड़की का विवाह नहीं होता है, जो कुंवारी है, किसी न किसी कारणवश टूट जाता है या मांगलिक दोष के कारण टूट जाता है या किसी भी परिस्थिति में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप माता कात्यायनी का पूजन आप करें। कात्यायनी का पूजन करने से आपके इन प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर आपका 25 तारीख को जो लगने वाला है माँ कालरात्रि, सबसे पावरफुल टाइम बताया गया माँ कालरात्रि। और जो व्यक्ति माँ काली की पूजा करता है तो उसके लिए सबसे पावरफुल टाइम बताया गया है कालरात्रि का। तो ये सिद्धि करेंगे, इस दिन हवन करेंगे, पूजन करेंगे, जो भी आपकी जो गुरु के द्वारा मार्गदर्शन है वो आप करेंगे। 26 तारीख को महागौरी, है ना। तो महागौरी का जो पूजन है वो 26 तारीख को होगा। और 27 तारीख को सिद्धिदात्री, नवम सिद्धिदात्री, जिन्होंने आप जितने दिन पूजा किया तो उसका जो फल है वो माँ सिद्धिदात्री ही देती है। आपका जो सिद्धि है वो माता सिद्धिदात्री के द्वारा ही आपका जो 9 दिन पूजन होता है उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो ये थे आपको 19 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में माँ देवी का पूजन होने वाला। अब आपको इसमें करना क्या है? अगर आप पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मुहूर्त देखिए। संकल्प का जो मुहूर्त मैंने आपको बताया घट स्थापना का, घट सबसे पावरफुल टाइम जो बताया गया ना वो 50 मिनट का ही है। दिन भर तो श्रेष्ठ है ही, नवरात्रि तो अपने आप में श्रेष्ठ होता है, परंतु जो 60 मिनट 50 मिनट का जो टाइम है ना वो अपने आप में सबसे पावरफुल है। तो 50 मिनट में माता का जो प्रसन्न करने का जो समय होता है, जो भी कामना होता है, वो पहले आप मन में लेकर के सभी चीजों को, अगर आपकी तैयारी है तो एक दिन पहले ही आप कर लें। और कुछ साधना करना चाहते हैं, कुछ सिद्धि करना चाहते हैं, तो ये भी चीजों को गुरु से पहले ही मार्गदर्शन आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि नवरात्रि बहुत ही पावरफुल बताया गया, बहुत ही पावरफुल नाइट बताया गया इसको। 10 दिन जो रहने वाला है किसी भी प्रकार की सिद्धि, और ये जो 2026 का जो समय है बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ग्रहण है। आप लोगों ने मंत्र भी सिद्ध कर रखा होगा, तो मंत्र को जागृत करने का, मंत्र को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाप करने का टाइम आपका यही है। परंतु अगर आपको लग रहा है कि कोई भी समस्या आ रहे हैं आपको जपने में, या तो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि विशेषता शॉर्ट तरीके से ही मैं बताता हूं, उतना वीडियो में बड़ा नहीं करना चाहता हूं। परंतु अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और करना चाहिए कुछ विशेष, तो विशेष के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तांत्रिक विधि से अगर आपकी समस्या है, तंत्र से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की ग्रह नक्षत्र या ज्योतिष से भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सही व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलना। अब इसमें बहुत भ्रम फैला जाएगा, ये समय मुहूर्त है, ये समस्या। पूरा नवरात्रि का सबसे पावरफुल टाइम होता है पहला दिन। पहला दिन सभी को दिक्कत होते हैं, प्रथम दिवस में सभी को परेशानी झेलना पड़ता है, क्योंकि सारी व्यवस्था नहीं हो पाते हैं हमारे पास में। तो एक दिन आपकी अपनी व्यवस्था पहले ही कर लें, और उसके बाद में इन प्रकार की जो भी समस्या आपके साथ में आते हैं उन समस्याओं का निवारण हो, ऐसी भगवती से कामना करके फूल अक्षत लेकर के, ऐसा द्रव्य दक्षिणा लेकर के आप संकल्प करेंगे या किसी से कराएंगे। घट स्थापना करा करके संकल्प करके आप अपनी पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप मंत्र जाप करते हैं या तो आप अपनी निरंतर जो पूजा है अगर वो करना चाहते हैं तो पहले माँ का परमिशन लेकर के, गुरु का परमिशन पहले लें, फिर माँ का आशीर्वाद लें, उसके बाद अपनी मंत्र का जागृत करें, मंत्र की सिद्धि प्राप्त करें। परंतु अगर आप किसी साधना के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे कर सकते हैं, या देवी कामाख्या की 10 महाविद्या की किसी की भी साधना के बारे में जानना चाहते हैं
तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो बड़ा ना हो तो इतना वीडियो के लिए जय कामरूप, जय कामाख्या।